मुखी है सर। कहाँ से है बेटा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जी सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे जीत से खुश कैसे रहें, क्योंकि मैं ज्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ हर चीज से। क्या कारण है? आप खुद ही सोचती हैं कि और लोग कहते हैं इसलिए आप नेगेटिव हो जाती हैं? इतना परसेंटेज मैंने 10वीं में सोचा था कि 95 आ जाएंगे, लेकिन 93 आ गया। 2% कम हो गया, तो उसके में मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। देखो बेटे, मैं तो इसको सक्सेस मानूंगा। टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में न हो। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट रखा, वो बुरा नहीं है। और आपने 90, और आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओगी। आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा था और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा, क्योंकि आपको अपने विषय में भरोसा था। एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते। Sir, in the examinations time, the many students fear, sir, about exams, sir, and they did not take care about of the health, sir. पहली बात है कि ये जो मुसीबत है ना, उसका कारण विद्यार्थी कम है। सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोगों का। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहता है। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवारजनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए, उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए, हो सके तो उसको मदद कीजिए। अगर मान लीजिए उसको खेल कूद में रुचि आपको दिख रहा है तो कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए, उसको देखेगा, मोटिवेट होगा। दूसरा है टीचर्स। स्कूल में टीचर भी ये वातावरण बना देते हैं, जो 4 अच्छे बच्चे होशियार होते हैं हर बार उनको पुचकारते हैं, बाकियों को बिल्कुल गिनते ही नहीं है, लास्ट बेंच पे बैठो, तेरा काम नहीं है, ये उसको डिप्रेस कर देते हैं। टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए। आप किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना मत कीजिए। कुछ कहना है तो उसको अलग से हाथ लगा के, देखो बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसमें ध्यान दे दो। और विद्यार्थी को फिर सोचना होगा, मैं मेहनत करूं, अच्छा से अच्छा लाऊं, पिछली बार से अच्छा करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा। लेकिन यही जिंदगी नहीं है। मैं जब से देख रहा हूं आप अपने में ही खोई खोई लग रही हो, खुल करके मिल नहीं रही हो। As being a senior student of my school, much of the time I used to motivate my juniors regarding their test examinations or whether it's about cultural literature competitions. But sometimes I feel like I'm not being able to motivate myself. आप कभी भी अपने आप को अकेला मत करिए। आप खुद अकेली अपने लिए बहुत सोचती हो, किसी को शेयर नहीं करती हो। किसी व्यक्ति की जरूरत है जो आपको मोटिवेट करे। आपके परिवार में कोई, आपके सीनियर्स में से कोई। दूसरा, हो सके अपने आप को चैलेंज कीजिएगा, आज मुझे 10 किलोमीटर साइकिल चलानी है, अरुणाचल के पहाड़ों में भी 10 किलोमीटर हो जाए तो पूरा दिन भर एंजॉय करो। तो देखिए आज मैंने कर लिया, आपका विश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। तो छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। खुद के साथ हमेशा खुद को पराजित करना, वर्तमान को ऐसे जीना कि पास्ट हमारा पास्ट हो जाए। उन्होंने एक बात कहा था कि सेल्फ गोल होना बहुत जरूरी है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए, और खुद मोटिवेट करने के लिए आप बहुत सारी चीज फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे अचीवेबल आप गोल्स रखिए अपना, और जब आप वो गोल्स को अचीव कर लेते हो तो हमेशा आप अपने को रिवॉर्ड किया कीजिए। इस तरह से उन्होंने मतलब कई बातों से मुझे मोटिवेट किया था। सर आपका कौन सा मोटिवेटर है? मेरा मोटिवेटर आप ही लोग हैं। जैसे अजय ने
गीत लिखा। परीक्षा पे चर्चा मेरी किताब तो मैंने भले लिखी, लेकिन कोई अजय है अपने गांव में बैठ करके उसको अपनी कविता में ढाल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि मुझे इस काम को ज्यादा करना चाहिए। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे लिए मोटिवेशन के लिए बहुत चीजें होती है। मनन चिंतन आत्मसात होता है, इसमें मतलब बात को पहले सुनते हैं, उसमें समझते हैं, वो आत्मसात कर नहीं पाता है। आपने सुना, उसके बाद चिंतन किया, तो किस चीज का चिंतन किया? आपने उनके शब्दों का, उनके पाठ का चिंतन किया। अगर कोई कहे सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, फिर मैंने मनन किया, हाँ उठने के इतने इतने फायदे होते हैं, फिर मैं सो गया, फिर आत्मसात कैसे होगा? मैंने जो सुना उसको मैंने अपने आप को एक लेबोरेटरी बना करके उसको तराशने की कोशिश की। क्या अगर मैं करता हूं तो मैं आत्मसात कर सकता हूं। ज्यादातर लोग खुद से स्पर्धा नहीं करते, औरों से करते हैं। अपने से जो दुर्बल है उसी से स्पर्धा करते हैं और फिर कूदते रहते हैं। देखिए उसको तो 30 आया, वो तो बहुत मेहनत करता है, मेरा 35 आया। और जो खुद से स्पर्धा करता है उसका विश्वास कभी टूटता नहीं। है एक आदमी है, वो इस संसार के लिए दीपक बन गया। है एक आदमी है जो उसकी कष्टों को बल बनकर दूसरों की सुख के लिए दिन भर रात 24 घंटे परिश्रम किया। है एक आदमी है जो आज हमारी भारत की प्रधानमंत्री, जो हम विद्यार्थियों को सलाहें देते हुए, हमको इंस्पायर करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए हमको खुशी दे रहे हैं, हमारी प्रियतम श्री नरेंद्र मोदी जी है। धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।